इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम अपने स्पॉन्सर realestateIndia.com को धन्यवाद देना चाहते हैं। नमस्कार। आज हम भारत में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। इससे एक सफर की तरह समझिए, जिसके कई रास्ते हैं और हम एक एक करके हर रास्ते को देखेंगे। ये सवाल अक्सर मन में आता है ना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एक बड़ा फैसला है और सही रास्ता चुनना वही सबसे जरूरी है। ये पूरी चर्चा इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करेगी। तो आज हम भारत में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के 4 मेन रास्तों पर बात करेंगे: रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, जमीन में इन्वेस्टमेंट और रीट्स। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। चलिए सबसे जाने पहचाने ऑप्शन से शुरू करते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज मतलब अपार्टमेंट्स, घर, विला। ये वो जगह हैं जहां लोग रहते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए रियल एस्टेट का सफर यहीं से शुरू होता है। देखिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी स्टेबिलिटी। किराए से एक रेगुलर इनकम आती रहती है और एक फिजिकल एसेट हाथ में होने का सुकून भी मिलता है। लेकिन इसकी एक कीमत भी है। शुरू में एक बड़ी रकम चाहिए होती है और फिर मेंटेनेंस से लेकर किराएदारों को संभालने तक कई जिम्मेदारियां भी साथ आती हैं। तो मतलब साफ है, अगर कोई एक स्टेबल और कम जोखिम वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहा है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। इसमें सेफ्टी और ग्रोथ का एक अच्छा बैलेंस मिल जाता है। चलिए अब दूसरे रास्ते पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पहले वाले से कितना अलग है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज यानी ऑफिस स्पेस, दुकानें, वेयरहाउस, वो जगह जहां बिजनेस चलते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसकी कमाई। आमतौर पर सालाना 6 से 10% तक का रेंटल यील्ड मिलता है, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से कहीं ज्यादा है। यहां फायदा ये है कि आपको प्रोफेशनल किराएदार मिलते हैं जिनके साथ लंबे लीज एग्रीमेंट होते हैं। लेकिन यही इसका रिस्क भी है। अगर कोई प्रॉपर्टी खाली हो जाए तो नया किराएदार मिलने में महीनों लग सकते हैं और तब तक इनकम का फ्लो बिल्कुल जीरो। तो जाहिर है ये रास्ता उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो मार्केट को अच्छी तरह समझते हैं और जिनके पास लगाने के लिए बड़ी कैपिटल है। ये हर किसी के बस की बात नहीं। अब बात करते हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की जो पूरी तरह से भविष्य पर टिका है, जमीन या प्लॉट्स में निवेश। कह सकते हैं कि ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली स्ट्रेटेजी है। यहां सबसे बड़ा फायदा है फ्यूचर में कीमत बढ़ने का पोटेंशियल, जो बहुत ज्यादा हो सकता है। ना कोई किराएदार, ना मेंटेनेंस का झंझट, लेकिन इसमें कोई तुरंत कमाई नहीं होती और पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकता है। तो ये रास्ता उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो कह सकते हैं कि बीज बोकर फसल के लिए सालों इंतजार कर सकते हैं। इसके लिए सब्र और मार्केट की गहरी समझ दोनों ही चाहिए। और अब आते हैं इन्वेस्टमेंट के सबसे नए और मॉडर्न तरीके पर, रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। आसान भाषा में कहें तो ये बिना कोई प्रॉपर्टी खरीदे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का एक जबरदस्त शॉर्टकट है। रीट्स की सबसे खास बात यह है कि ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को हर किसी की पहुंच में ले आते हैं। सिर्फ 10,000 रुपये जैसी छोटी रकम से भी शुरुआत की जा सकती है। ये बिल्कुल शेयर मार्केट जैसा है। आप आसानी से यूनिट्स खरीद बेच सकते हैं और सब कुछ प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करेगा और प्रॉपर्टी पर कोई सीधा कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए अगर कोई रियल एस्टेट की दुनिया में बस कदम रखना चाहता है या एक आसान और फ्लेक्सिबल ऑप्शन चाहता है, तो रीट्स एक बेहतरीन रास्ता हो सकता है। तो हमने 4 अलग अलग रास्ते देख लिए, हर एक के अपने फायदे और नुकसान हैं। अब असली सवाल यह है कि किसी के लिए कौन सा रास्ता सही है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सही रास्ता चुनने का सबसे आसान तरीका है अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझना। अगर सेफ खेलना है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या रीट्स बेहतर हैं। अगर थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं। और अगर सबसे बड़े इनाम के लिए सबसे बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं तो शायद जमीन में निवेश सही हो सकता है। और ये रही एक क्लियर एक्शन प्लान। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये एक तरह से होमवर्क है जो सफलता की गारंटी तो नहीं, पर संभावना जरूर बढ़ा देता है। तो अब जब सारे रास्ते सामने हैं, सोचने वाली बात यह है कि पहला कदम किस दिशा में बढ़ाना है। हर किसी का सफर और मंजिल अलग होगी। ये चर्चा देखने के लिए धन्यवाद। याद रखिए, हर रास्ता एक अलग मंजिल तक ले जाता है। अपना सफर शुरू करने के लिए सही जानकारी और संसाधन सबसे ज्यादा जरूरी हैं और इसके लिए realestateIndia.com पर विजिट कर सकते हैं।